से नहीं आता है। हम्म। तो ऐसे कलयुग तो 4,32,000 वर्ष आयु है, पर कलयुग को कलि के पाप और मनुष्य कुत कर्म से कलयुग का आयु का विघटन होगा। ये सारे शास्त्रों में लिखा है, अष्टादश पुराण में लिखा है, भागवत महापुराण में लिखा है और भविष्यवाणी का शास्त्र में भी लिखा है। अच्छा। तो इसीलिए जिस समय हम लोग जन्म हुए हैं, जिस समय हमारी समय चल रहा है, ये जो 10-50 साल का, ये युग अंत का समय है और इस समय युग अंत होके नया युग निर्माण होगा। तो इसीलिए मानव सभ्यता प्रति एक सुंदर समय, सुंदर युग का, स्वर्ण युग का आगमन हो रहा है, एक लोह युग का पतन हो रहा है। क्योंकि कलयुग को लोहे का युग कहते हैं। सब लोहे पात्र में खाते हैं, लोहे का मशीनरी बनता है और यंत्र का युग कहते हैं। पर सुवर्ण युग, सत्य युग कहते हैं। सुवर्ण युग की ओर हम जा रहे हैं और समय हमारे हाथ में 8-10 साल है। अभी जैसे हमने इतने सारे लोगों की बात करी है कि भगवान कल्कि के साथ ही लोग रहेंगे, तो वहाँ पे कहीं हनुमान जी का भी कोई जिक्र है? वो भी किस तरीके से उनकी सहायता करेंगे? जैसे द्वापर युग में उन्होंने राम जी के साथ बड़ा ही अच्छा रोल प्ले किया था। देखिए, हनुमान जी एकादश रुद्र अवतार है, जो शंकर भगवान के अंश है। पवन देव तो बाबा है, पर शंकर भगवान का अंश जो तत्व है, उस तत्व को पवन देव ने माता अंजना के मुंह में लेके पवन की माध्यम से, हवा के माध्यम से पहुंचाया और वो पवन पुत्र बने, पर शंकर भगवान का अंश है। तो एकादश रुद्र अवतार है हनुमान जी। हनुमान जी को माता सीता ने 4 युग के लिए वरदान किए। चारों युग परताप तुम्हारा, हई पर सिद्धि जगत उजियार। माता सीता ने बताए, हनुमान तुम 4 युग तक बचोगे और 4 युग तक भक्तों का उद्धार करोगे। त्रेता युग में आए, त्रेता द्वापर कली 3 युग आगे चल गए और एक युग आद्य सत्य युग या सत्य युग। इस युग में हनुमान जी आएंगे और हनुमान जी अभी तपस्या में है। बिहार राज्य में हनुमान जी है। अच्छा। और कहीं नहीं है, ये गुप्त बात है। बस इतना हम जानते हैं, हनुमान जी अभी तपस्या पर है और बिहार के एक बड़े पर्वत श्रृंखल के बीच में एक गुहा है, जहाँ हनुमान जी गुप्त में तपस्या में है। जिस दिन कल के भगवान बुलावा करेंगे, उसी दिन हनुमान जी आएंगे और हनुमान जी जगन्नाथ क्षेत्र को आएंगे और कल के भगवान के जितने भक्त हैं, उन भक्तों का रक्षा के लिए शास्त्रों में लिखा है और प्रभु निर्देश का मात्र के वो कार्य करेंगे। जय जय। आपने 2004 और 2005 में एक विशेष उल्लेख किया था, जो कि कल्कि भगवान के अवतार से जुड़ा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि वो क्या विशेष उल्लेख किया था आपने उस टाइम पर? देखिए, 2004-5 बड़ा इम्पोर्टेंट समय है, क्योंकि भविष्यवाणी का शास्त्र में इसके बारे में रचना है। इसमें ये रचना है, जब बिरजा देवी आदि माता योग माया अपना आस्थान छोड़ेंगे, यानी बिरजा देवी अपना क्षेत्र छोड़ेंगे नहीं, स्थान छोड़ेंगे नहीं, उनको कुछ बलपूर्वक कली शासन तंत्र के शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा बिरजा देवी सिंहासन से कुछ दिन यानी अपने आसन से दूर रहेंगे। उसी समय कल के अवतार होगा, ये शास्त्र में लिखा था। और एक जगह पर अच्युतानंद जी ने लिखे थे, नील चक्रु नेता खसिव प्रभु रंगा धरा लीला बेलको से होइबे नील धवल रूपम आम्हे नीलांचल छाड़िबू नर देह धारण। ये शास्त्र में उड़िया में लिखा है, अच्युतानंद ने लिखे इसको। जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा, तब कल के अवतार होंगे। अच्छा। तो इसका प्रमाण हम जगन्नाथ क्षेत्र से ही देखते हैं और उसका प्रमाण जगन्नाथ क्षेत्र से ही मिला है। 2004-5 में जगन्नाथ क्षेत्र से पहला नील चक्र से ध्वजा का कहीं गायब हो गया। अच्छा। तो ये शास्त्र में लिखा था। अगर शास्त्र में ये लिखा था
तो उसको हमको मानना है। और दूसरा, महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य शास्त्र में लिखे हैं, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ के मानव रूप धारण करेंगे, मानव रूप में जन्म होंगे, तो ध्वजा गिरेगा तो तब होंगे ना। तो जो वो अकरांश 2004-5 में हुआ है, इसलिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कल के अवतार के बारे में। इसके बारे में शायद मैं जो पिछले पॉडकास्ट में बताया था। अच्छा, आपने कभी साक्षात्कार? हाँ बिल्कुल, देवताओं के साथ विचार होता है। अच्छा। कभी कभार होता है, जो बताते हैं मैं बताता हूँ, हृदय पर आके बताते हैं बताती हूँ। मेरे विचार से कुछ भी नहीं है, जो भी शास्त्र रचना हुआ वो देवताओं की कृपा है। माँ सरस्वती का कृपा, ब्रह्मदेव का कृपा, शंकर भगवान का, भगवान विष्णु, हनुमान जी की कृपा ही बना। ये पुस्तक मानव सभ्यता का उद्धार करेगा। ये पुस्तक सारा विश्व को सनातन बनाएगा। ये जो भविष्य मालिका पुस्तक के माध्यम में लोग सत्य जुग जाएंगे, क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं था। इस पुस्तक के माध्यम में आज सारा विश्व में इसका प्रचार हुआ है। लोग अवेयरनेस हो रहे हैं, लोग धर्म की ओर आ रहे हैं, लोग इसका विचार भी कर रहे हैं, प्रचार। अभी जैसा हम युद्ध की बात कर रहे हैं, तो क्या भविष्य मलिकाम वर्ल्ड वार 3 के रिगार्डिंग कुछ लिखा है भारत और कश्मीर के संदर्भ में? क्या आगे? ये भविष्य मालिका में लिखा है, पहला विश्व युद्ध होगा और द्वितीय विश्व युद्ध होगा, जिसमें जापान के ऊपर अमेरिका परमाणु गिराएगा, ये लिखा था। जो जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु गिराया, उसका सत्यता मिला है। और ये लिखा है तृतीय विश्व युद्ध होगा, जब सारा विश्व में एटॉमिक वार होगा, और कहाँ कहाँ परमाणु गिरेगा ये भी लिखा है। अच्छा। तो ये तृतीय विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध के बारे में रचना नहीं है, क्योंकि चौथा विश्व युद्ध तो नहीं होगा, भगवान राम राज्य बनेगा, तो फोर्थ वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं लिखा है। तृतीय विश्व युद्ध अंतिम विश्व युद्ध होगा कलयुग की, उसका बाद सत्ययुग। आपने जैसा भी बताया कि कहाँ कहाँ परमाणु गिरेगा ये भी लिखा है। हाँ। तो क्या आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ गिरेगा परमाणु, जिससे? मैं बताने से लोग दुखित हो जाएंगे। धर्म रक्षा करेगा, पाप विनाश करेगा, इसलिए पाप ना करो, जीव हत्या ना करो, गोहत्या ना करो, और किसी को ठगाई ना करो, तपस्या दया दान को पालन करो, माता पिता का सेवा करो, पति पत्नी में वैकुंठ जैसा पवित्र भाव रखो, संसार को पालन करो, तब बच जाओगे। अगर मैं बताऊंगा ना, लोग डरेंगे। लोग कलयुग के लोग क्या चाहते हैं, कैसे हमको रेस्क्यू मिलेगा? रेस्क्यू तो धर्म है। तो अगर हम बोल देंगे थोड़ा वो बच जाएंगे, तो बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बोलता हूँ। बोलेंगे तो लोग तो मेरे को गाली देंगे, फोन करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हमारा इतना पैसा रोजगार है, हम खुशी से हैं, ये हमारा घर का शांति नष्ट कर दिया। तो इसलिए मैं बोलता नहीं। समझ रही हूँ। इसके बारे में बिल्कुल विचार नहीं, विचार होगा 29 के बाद भी। 28 के समय वो समय आ रहा है जो परमाणु वार होगा, उस समय बता दूंगा। यानी 6 महीने पहले परमाणु कहाँ गिरेगा सब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे।